18 दिसंबर 2018 आगरा के मलपुरा थाना इलाके के ललुआ गांव में एक कच्चा रास्ता होता है जिसमें से लोग बाग अपने घर से अपने गांव तक जाते थे। तो वहीं पर ही कुछ ही दूरी पर एक खेत होता है जिस पर से बहुत ही भवक यानी कि आग इतनी बुरी तरह से लग रही थी। वहाँ पे जब लोग बाग आ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ स्मेल भी आ रही है, क्योंकि जलने के साथ साथ इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। तो वहाँ पर जो आ जा रहे थे लोग बाग उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पर एक साइकिल, दो हेलमेट और एक बाइक वहाँ पर रखी हुई थी, पर वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी को जिंदा जलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल वगैरह सब बरामद थे। तो उन्होंने तुरंत जो भी पास का इलाका होता है थाना का वहाँ पे कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ के इंचार्ज को बुलाया गया पूरी टीम के साथ। जब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि वहाँ पर एक कम से कम 15 से 16 साल की लड़की को जिंदा जलाया गया है। जब ये सब हो रहा तो वे तुरंत आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार आग थोड़ी बुझ भी जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा आग लगी हुई ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो वे क्या करते हैं, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, वो दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाता है। करीबन यहाँ से 2 दिन तक इसका इलाज चलता है। इलाज करने के दौरान ही कम से कम 2 बजे के आसपास एक यहाँ से बहुत ही गलत यहाँ से रिपोर्ट आती है कि आखिरकार वो लड़की अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को हार जाती है। वो 2 दिन बाद अपना दम तोड़ देती है। अब दोस्तों ये सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ पर इस लड़की को किसने जिंदा जलाया। वहाँ पर एक बाइक और 2 हेलमेट थे और एक काले कलर का बैग भी वहाँ पे बरामद हुआ है। पुलिस पूरी जांच में पड़ताल लग रही है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पर कैसे आई, ये साइकिल क्या लड़की की थी या इसको किसने जिंदा जलाया। अब पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार दोस्तों पता चलता है उसी लल्लू लाल यानी कि एक गाँव होता है वहीं की वो रहने वाली थी। पता चलता है कि उसकी माँ का नाम अनीता और उसके पिता का नाम राजेश होता है। अब ये सब हो रहा था तो उनसे पूछताछ की जाती है। उसके माँ बाप को किसी तरह का कोई यहाँ से बॉयफ्रेंड वगैरह का तो सीन नहीं है, प्यार वगैरह का तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो इसी तरीके से वो सारी पूछताछ करने के बाद आखिरकार दोस्तों करीबन 3 से 4 दिन बाद एक और यहाँ पर चौंकाने वाली खबर आती है कि उसका एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है योगेश। उसने यहाँ से जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। अभी जब सब हो रहा था तो पता चलता है कि योगेश का ही क्या पता इसी लड़की को जिंदा जलाने का यही तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही थी, क्योंकि ये आगरा का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही चर्चित केस हो चुका था। अब दोस्तों ये सब हो रहा था तो उनसे पूछताछ की जाती है। आखिरकार दोस्तों उस लड़की का नाम यहाँ से संजली होता है, जो करीबन दोस्तों यहाँ से 15 से 16 साल की थी और करीबन यहाँ से 12 से 1 बजे के पास उसका स्कूल छूटता है। तो वो सीधा स्कूल से अपने घर को जा रही थी। तो इसी बीच में उसके साथ ये हादसा हुआ है। और करीबन दोस्तों ये भी बताया जा रहा है पुलिस को जब यहाँ से पूछताछ करी, करीबन यहाँ से 3 से 4 लोग यहाँ पे कम से कम ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ही ये सब यहाँ से वारदात की है। अब ये तो पता चल गया कि एक तो उसका चचेरा भाई योगेश हो गया, अब ये 2 लड़के और कौन है जिसने ये सब इसके साथ यहाँ से वारदात की। क्योंकि जब योगेश होता तो उससे पूछ ही लेती, पर उसने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। पर यह पता चल रहा है कि योगेश और जो यहाँ से संजली होती है, जो यहाँ से जिंदा जला दी गई उस लड़की को, वे दोनों की यहाँ से बिल्कुल भी बनती नहीं थी। किसी बात को लेकर उनके बीच में यहाँ पे झगड़ा था। शायद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि योगेश नहीं, क्या पता उसका बदला लेने के चलते अपने दोस्त को बुलाकर उसको स्कूल से छुट्टी होने के दौरान ही पकड़कर पहले उसको मारा और मारने के बाद फिर उसकी यहाँ से जिंदा जला दिया। अब ये सब ये जब हो रहा था तो आखिरकार वे दोनों का भी यहाँ से पता लगता है, जो इसका नाम होता है विकास और आकाश। अब ये जब ये सब हो रहा था तो उनको सिकंदराबाद से ने उनको दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब उन पर थाने में जाकर उनसे पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद उन्होंने बहुत ही नए नए यहाँ से खुलासे किए। ये तक बताया कि योगेश ने हम दोनों को यहाँ से बुलाया था ताकि वो संजली को यहाँ से जिंदा जला सके। उनको पता था कि उसका टाइम 1 बजे के आसपास है जब वो स्कूल से घर जाती है, इसी बीच में ये सारी वारदात करेंगे। तो उसने सारा बताया था कि योगेश ने इन यहाँ से इस लड़की का मर्डर किया है। अभी उनको ये नहीं पता था कि योगेश ने भी यहाँ से आत्महत्या कर ली। अब ये जब उन्हें इस बात बताते हैं पुलिस वाले की आखिरकार यहाँ से योगेश ने भी जान ले ली अपनी, तो वही सब यहाँ से चौंक जाते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि कल परसों ही तो हमने उससे बात की है। पर वे बता देते हैं कि योगेश ने अपनी आत्महत्या कर ली। अब आखिरकार दोस्तों ये तो पता चल गया था कि इन तीनों ने संजली का बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या की है। पर एक और खुलासा
करना बाकी है कि योगेश ने आखिर क्या दुश्मनी रही होगी कि उसको जिंदा अंजलि को यहाँ से जला दिया, पर ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस अब भी जांच पड़ताल में चल रही है। आखिरकार दोस्तों कम से कम 18 गवाह यानी कि उसके माता पिता को मिलाकर उसके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं जिन्होंने गवाही दी है, 18 गवाह को यहाँ से अदालत में उनको पेश किया गया, चार्जशीट फाइल की गई। आखिरकार उन दोनों को सज़ा दी गई। योगेश तो यहाँ से मर चुका था क्योंकि उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, पर इन दोनों के खिलाफ यहाँ से सख्त कार्रवाई की जाती है। आखिरकार दोस्तों ये दोनों के दोनों फिलहाल जेल में हैं और अंजलि के मर्डर के चलते अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों ये केस कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।